हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडेड फॉर। गाइस, प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था कि एक आईडीई मीन्स जिसमें हम प्रोग्राम रन करते हैं, एक सॉफ्टवेयर जिसमें हम जो हमारा सी लैंग्वेज का कोड है उसको रन कर सकते हैं, किस तरह से इंस्टॉलेशन उसकी करनी है। तो गाइस, जो आज का टॉपिक है वो है फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो सी लैंग्वेज के अंदर या सी प्लस प्लस या जावा के अंदर, सबसे पहले आपने थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि आप प्रोग्राम किस नीड के लिए बना रहे हो। मतलब हर चीज़ में एक नीड होती है कि भाई ज़रूरत क्या है प्रोग्राम की। तो सबसे पहले हमें सी लैंग्वेज के अंदर सीखना पड़ता है आउटपुट, कि आउटपुट कैसे लिया जाए। कि मतलब अगर हमें किसी भी लाइन को प्रिंट कराना है, किसी भी आंसर को, अपने को जो भी आउटपुट है हमारा वो प्रिंट कराना है, तो किस तरह से प्रिंट कराएंगे। तो वैसे तो हर काम के लिए सी लैंग्वेज के अंदर एक फंक्शन होता है, तो ऐसे ही आपका जो किसी भी लाइन को प्रिंट कराने के लिए है वो भी एक फंक्शन यूज़ होगा। बट हर फंक्शन किसी न किसी फाइल के अंदर छुपा हुआ है, और उस फाइल को क्या बोला जाता है, हेडर फाइल। तो सबसे पहले आप प्रोग्राम में क्या करोगे, हेडर फाइल लगाओगे। तो ये आप इंक्लूड लगाओगे सबसे पहले। इंक्लूड का मतलब होता है किसी कंटेंट को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं पहले से, ताकि उसके अंदर की चीज़ों को आगे जाके यूज़ किया जा सके। ओके, तो इंक्लूड होता है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है ये बाद की बात है, अभी आके काफ़ी सारे टॉपिक्स आने वाले हैं तो उनमें हम समझेंगे। बाकी अभी आपने ये चीज़ फिक्स रखनी है कि अगर आप इंक्लूड नहीं लगाओगे तो आपकी कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे हेडर फाइल का नाम लिखना है stdio.h। एक हेडर फाइल की पहचान होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है, एक एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम जैसे mp3 होता है, .mp4 होता है, इसी तरह से हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम .h। नेक्स्ट हैश इंक्लूड। अभी जो दूसरी वाली हेडर फाइल है वो हम बाद में यूज़ करेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी stdio.h अभी आप यूज़ करोगे। इसके अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इसके अंदर से हम कुछ फंक्शंस का यूज़ करने वाले हैं। अभी सिर्फ एक ही फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है printf। ओके, तो जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो हर प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन आता है जिसका नाम है मेन फंक्शन। अगर आप मेन फंक्शन नहीं लगाओगे तो आपका लिंकर आपके कोड को नहीं डिटेक्ट करेगा, क्योंकि आपका जो कंपाइलर होता है, आपका जो लिंकर होता है, आप जब प्रोग्राम को रन करते हो, जैसा कि मैंने कंपाइलेशन में बताया था, सी की कंपाइलेशन में प्रीवियस वीडियो में, कि अगर आप अपने कोड को रन करते हो तो कंपाइलर काम करता है। कंपाइलर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो इसी तरह से जो आपका लिंकर मिलता है उसको आगे जाके लिंकर मेन फंक्शन को ढूंढता है। अगर आप इस तरह से मेन फंक्शन नहीं लगाओगे अपने कोड में, ठीक है, तो आपका कोड नहीं चलेगा। ओके, तो ये एक फिक्स फॉर्मेट है, आपने ये काम करना ही करना है, ठीक है। और जो भी आपने काम करवाना है अपने प्रोग्राम से वो लिखना है आपने इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, तो इसको बोला जाता है स्कोप ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये है स्कोप मेन फंक्शन का। इसके अंदर जो भी आप काम करोगे वो मेन के अंदर रहेगा। बाकी अगर आपने बाहर कुछ भी लिखा तो लिंकर कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा और आपका कोड जो है एरर जनरेट करेगा, ठीक है। ओके, तो मेन एक फंक्शन है और फंक्शन की एक यही आइडेंटिफिकेशन होती है कि उसके सामने दो ब्रैकेट्स आपको दिखेंगे जिनको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। ओके, नाउ लाइन प्रिंट कराने के लिए क्या करना है, एक फंक्शन यूज़ करना है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h हेडर फाइल का फंक्शन है। ओके, तो printf ये फंक्शन हमें डिफाइन नहीं करना, तो इसके नीचे हम कोई दो ब्रैकेट इस तरह से नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन पहले से बना हुआ है। ये फंक्शन क्या मांगता है, ये फंक्शन आपसे स्टेटमेंट मांगता है कि आपको प्रिंट क्या करना है। तो किस तरह से लिखोगे स्टेटमेंट, इन्वर्टेड कॉमास और इनके अंदर लिखो, ठीक है, जो भी आपने अपने आउटपुट में प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू कोडेड फॉर। डन, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी। ओके,
इसके बाद ये लाइन मैंने लिख दी। अब मुझे क्या करना है, बस मुझे एक लाइन ही प्रिंट करानी थी। मुझे ये सीखना था कि किस तरह से अपनी लाइन को प्रिंट कराया जाता है, किस तरह से आउटपुट लिया जाता है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि आउटपुट हमें मिलेगा कहाँ। तो जब प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो एक कंसोल स्क्रीन हमें मिलती है, उस कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट मिलता है। बट अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर हुई तो वो कंसोल स्क्रीन आपको दिखाई नहीं देगी। ओके, तो अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। और एरर्स का पता कैसे चलता है वो भी अभी मैं बताऊंगा। बाकी अभी इस कोड को रन करते हैं पहले। ओके, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होगी, जैसे कि ये सेमीकोलन है, ठीक है। ये प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कि प्रिंट करने का काम आता है। और मैंने आपको बताया था। और stdio.h इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो कई सारी चीज़ें हैं, वो मैं भी क्लियर कर दूँगा। तो उसको रन कैसे करना है, तो मैंने बताया था आपको कि अगर आप कोई कोड लिखते हो तो कोड आपका किस में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट फाइल में। ऑब्जेक्ट फाइल से उसका फिर सॉफ्टवेयर बनता है आगे जाके। तो अभी यहाँ पे इसको पहले सेव करेंगे हम अपने कोड को, Ctrl+S, और डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ फर्स्ट। ओके, तो ये मेरी फाइल का नाम फर्स्ट है। इसके बाद अभी यहाँ पे सिर्फ मेरा कोड है, exe फाइल तो नहीं आई जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी भी सिस्टम में चलने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, इसको रन करेंगे। रन करते ही वो exe फाइल जनरेट होके आएगी। ओके, रन हो गया, तो exe फाइल जनरेट हो गई हमारे पास। ओके, अब इसका आउटपुट लेके आते हैं। आउटपुट कैसे आएगा, फिर एक बार से रन करते हैं। ओके गाइज, इट इज़ टेकिंग सम टाइम, सो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये कंपाइल होता है। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है। ये अभी मेरा जो एंटीवायरस है वो एक्टिव है, तो वो किसी भी तरह की एक स्ट्रेंज फाइल को, जैसे अभी मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो उसको डिटेक्ट करके डिलीट कर देता है ऑटोमेटिक। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ। तो आप ध्यान रहे आपको कि आपका जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है वो ऑफ रहे थोड़ी देर, कि आप अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सको, क्योंकि ये उसको एक वायरस की तरह डिटेक्ट करता है। तो सेटिंग्स, और इसको अभी थोड़ा ऑफ कर देते हैं, सेव चेंजेस। ओके, नाउ मिनिमाइज इट। अब इसको दोबारा से रन करते हैं। रन किया तो देखो ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया। रन होने के बाद यहाँ पे एक लाइन प्रिंट होके आती है, वेलकम टू कोडेड फॉर्म। तो अभी हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो सिर्फ इतना कर सकता है कि सिर्फ एक लाइन ही प्रिंट कर सकता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। ओके गाइस, तो ये आपकी exe फाइल है जो जनरेट होके आई है। आप अगर इसको डिकोड करके देखोगे, लाइक मैं इसको अगर Notepad++ में ओपन करूँगा तो इसका कोड हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि ये वो कोड है जो मशीन को समझ में आएगा, हमें नहीं। ठीक है, तो यही कोड हमें बनाना होता है अपने को, जो हमारा कोड होता है प्रोग्रामिंग कोड, उसको हमें इसी में कन्वर्ट करना होता है। तो जब भी हम किसी को सॉफ्टवेयर देते हैं तो ये वाली फाइल देते हैं और यही वाली फाइल रन होती है। ठीक है, बाकी अभी इस पर डबल क्लिक मैं करता हूँ, ये चलता है नहीं चलता है, चेक करते हैं। डबल क्लिक, तो गाइस कोड चलता है और लाइन भी प्रिंट होती है, बट ये रुक नहीं रहा, मतलब होल्ड नहीं हो रहा स्क्रीन पे। तो होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे getch। getch फंक्शन क्या करता है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका काम ये है कि जब तक कि आप कीबोर्ड से एक बटन प्रेस नहीं कर दोगे तब तक ये आपकी कंसोल स्क्रीन को एग्जिट नहीं होने देगा। ओके, तो getch फंक्शन आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का नहीं है, ये इसके लिए एक अनदर हेडर फाइल हमें लगानी पड़ेगी, conio.h। तो अब आपका getch फंक्शन काम करेगा। Ctrl+S, इसको दोबारा से रन करते हैं। ओके, अब की बार देखो प्रोग्राम एग्जिट नहीं हुआ है, मैं एंटर करूँगा तब एग्जिट होगा। ओके, अब एग्जिट हुआ। तो इसको मिनिमाइज करते हैं। अब वही exe फाइल ओवरराइट हो गई, डबल क्लिक करेंगे, देखो अभी हमारा प्रोग्राम एग्जिट नहीं हो रहा। तो ये आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा कि किसी लाइन को किस तरह से प्रिंट किया जाता है, ठीक है, या फिर हमें अपना आउटपुट किस तरह से दिखाना है।
तो printf का और कोई यूज़ नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए इसका यूज़ होता है। ओके गाइस, एक टॉपिक ऐसा भी आएगा जिसमें हम इसके साथ जो इनपुट करने वाला एक फंक्शन होता है स्कैनफ, उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी अभी सिर्फ सेपरेट printf की बात है। ओके, अब कॉनियो क्या है, stdio क्या है, या फिर printf क्या है, ये सेमीकोलन मैंने क्यों लगाया, ये सारी चीज़ें मैं आपको इधर दिखाता हूँ। देखो, stdio का जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। बाकी ये आपका वर्किंग एरिया होता है, आप मेन लगाते हो हर प्रोग्राम के अंदर, ये फिक्स फॉर्मेट है। और इसके बाद ये जो दो लाइनें हैं, मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट प्रिंट कराई है, एक ये है, ये वाली है, और एक ये वाली। तो सेमीकोलन इज लाइक अ फुल स्टॉप, जैसे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं ना स्टेटमेंट के बाद, इसी तरह से सेमीकोलन यहाँ पे यूज़ होता है ताकि दोनों लाइनों को सेपरेट रखा जा सके। अगर मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा दूंगा तो बाद वाला प्रिंटफ और ऊपर वाला प्रिंटफ दोनों मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो कंपाइलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता दोनों को कि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो इस वजह से हमें टर्मिनेटर लगाना पड़ता है। तो जो आपका मेन है वो एक फंक्शन है, बट वो आपको खुद डिफाइन करना पड़ता है। printf इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन, बट वी डोंट नीड टू डिफाइन इट एज इट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन stdio.h। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली जो फाइल है उसके अंदर ये ऑलरेडी डिफाइंड है। हैश इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। और ये सेमीकोलन होता है एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, बाकी यहाँ पे मैं गेट ch लिख देता हूँ, गेट ch। गेट ch इज यूज्ड टू होल्ड स्क्रीन, होल्ड आउटपुट स्क्रीन टिल, कब तक होल्ड करके रखता है आउटपुट स्क्रीन को, जब तक कि आप कीबोर्ड से एक बटन प्रेस नहीं कर देते। ठीक है, स्क्रीन अंटिल वी प्रेस अ कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। कोई भी कैरेक्टर प्रेस कर दो, गेट ch को बस एक कैरेक्टर चाहिए होता है, आप कोई भी प्रेस कर दो ये काम करेगा। ओके, डन। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था, एक सीक्वेंस में करेंगे सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि अभी मैंने एस्केप सीक्वेंसेस में नहीं बताए हैं, जैसे एक लाइन के बाद दूसरी लाइन को कैसे लेके आना है। तो इस प्रोग्राम को भी एक बार रन कर लेते हैं, किस तरह से दिखाता है आउटपुट को। तो यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड conio.h, कंट्रोल S। ओके, अगर आपको इस तरह की एरर मिलती है अपने प्रोग्राम में तो आप बस चेक कर लीजिए कि कहीं आपने एक प्रोग्राम रन तो नहीं किया हुआ है, तो उसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद F11। तो गाइस देखो, अभी यहाँ पे क्या है कि दोनों लाइनें एक साथ आ रही हैं। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इसको लाइन बाय लाइन लाने के लिए या फिर स्पेस देने के लिए, तो इस तरह के काम करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एस्केप सीक्वेंसेस का। तो एस्केप सीक्वेंसेस मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगा। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और जिसको भी ज़रूरत है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, और गारंटीड आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके गाइज, हैव अ गुड डे, बाय एवरीवन।